नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। सभी को नमस्कार। आज हम करने वाले हैं एक जबरदस्त मेगा क्विज मैराथन। टॉपिक है कार्बन और उसके यौगिक, जो आपके रेलवे लोको पायलट परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। एक एक सवाल बहुत ध्यान से चुना गया है। तो क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। और हाँ, इस क्लास की PDF भी आपको मिलेगी। उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे नोट्स जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करें। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स? मतलब भूपर्पटी में खनिजों के रूप में कार्बन का प्रतिशत कितना है? ऑप्शंस है ए 0.03%, बी 0.02%, सी 0.05% या डी 0.09%। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 0.02%। देखिए, मात्रा में बहुत कम लगता है, पर इसका महत्व बहुत ज्यादा है। और वायुमंडल में ये 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? यानी कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? ऑप्शंस है ए 4, बी 5, सी 6 या डी 8। सही जवाब है ऑप्शन सी, 6। परमाणु संख्या 6 का मतलब है कि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 होता है। Question number 3. How many electrons are there in the outermost shell of a carbon atom? मतलब कार्बन परमाणु के सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शंस है A 2, B 4, C 6 या D 8। ये तो पिछले सवाल से ही जुड़ा है। सही जवाब है ऑप्शन बी, 4। और इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कार्बन की सारी खासियतें होती हैं। Question number 4. To attain a noble gas configuration, how many electrons does carbon need to gain or lose? मतलब उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता है? ऑप्शंस हैं A 2, B 3, C 4 या D 1। सही जवाब है ऑप्शन सी, 4। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन खोना या पाना दोनों में बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है, इसलिए कार्बन ऐसा नहीं करता, वो साझेदारी करता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन? कार्बन की सहसंयोजकता क्या है? ऑप्शंस ए डाइवेलेंट, बी ट्राइवेलेंट, सी टेट्रावेलेंट या डी मोनोवेलेंट। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, टेट्रावेलेंट यानी चतुर्संयोजक। मतलब ये एक साथ 4 दूसरे परमाणुओं के साथ आबंध बना सकता है। Question number 6. Bonds which are formed by the sharing of an electron pair between two atoms are known as। दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनने वाले आबंध को क्या कहते हैं? ऑप्शंस है ए आयोनिक बॉन्ड्स, बी कोवेलेंट बॉन्ड्स, सी मेटालिक बॉन्ड्स या डी हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाँ, तो इसी की बात हम कर रहे थे। इन्हें कहते हैं ऑप्शन बी, कोवेलेंट बॉन्ड्स या सहसंयोजक आबंध। Question number 7. The bond formed by sharing one pair of electrons is called a। एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को क्या कहते हैं? ऑप्शंस है ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, बी डबल कोवेलेंट बॉन्ड, सी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड या डी आयोनिक बॉन्ड। सही जवाब है ऑप्शन ए, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब एकल सहसंयोजक आबंध। अच्छा, 7 सवाल हो गए। एक मजेदार कमेंट आया है, पढ़ता हूँ। भोजपुरी में है, सर जी एक कार्बन कंपाउंड के चक्कर में हमार भेजा फ्राई हो गईल बा। रेलवे के नौकरी मिली कि हमई पटरी पर आ जाइब। हाँ, नहीं, पटरी पर नहीं आना है, नौकरी जरूर मिलेगी। Question number 8. How many single bonds are present in a molecule of hydrogen H2? हाइड्रोजन H2 के एक अणु में कितने एकल आबंध होते हैं? ऑप्शंस A 0, B 1, C 2 या D 3। सही जवाब है ऑप्शन बी, 1। दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करके एक एकल आबंध बनाते हैं। Question number 9.
What type of bond is present in an oxygen O2 molecule? ऑक्सीजन O2 अणु में किस प्रकार का आबंध होता है? ऑप्शंस ए सिंगल बॉन्ड, बी डबल बॉन्ड, सी ट्रिपल बॉन्ड या डी नो बॉन्ड। इसमें होता है ऑप्शन बी डबल बॉन्ड यानी द्विआबंध। हर ऑक्सीजन परमाणु दो दो इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करता है। Question number 10. A triple bond is formed between which two atoms in a molecule of nitrogen N2? नाइट्रोजन N2 के अणु में किन दो परमाणुओं के बीच त्रिआबंध बनता है? ऑप्शंस ए कार्बन, बी ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन या डी नाइट्रोजन। ये तो सवाल में ही जवाब छिपा है। सही जवाब है ऑप्शन डी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के दो परमाणु तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करते हैं, जिससे एक बहुत मजबूत त्रिआबंध बनता है। बहुत बढ़िया। 10 सवाल हो गए हैं दोस्तों। अगर क्लास में मजा आ रहा है तो फटाफट लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ताकि कोई भी क्लास मिस ना हो। क्वेश्चन नंबर 11. मीथेन CH4 is a compound of carbon. What is its valency? मीथेन CH4 कार्बन का एक यौगिक है। इसकी संयोजकता क्या है? ऑप्शंस A2, B3, C4 या D5। सही जवाब है ऑप्शन सी 4। इसमें कार्बन 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ 4 एकल आबंध बनाता है। Question number 12. Covalent compounds generally have low melting and boiling points. Why? सहफेनोजक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक आमतौर पर कम क्यों होते हैं? ऑप्शंस ए स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सी स्ट्रॉन्ग इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस या डी वीक इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखिए, अणुओं के बीच का आकर्षण बल, जिसे अंतरा अणुक बल कहते हैं, वो कमजोर होता है, इसीलिए उन्हें अलग करना आसान है। Question number 13. Are covalent compounds generally good or poor conductors of electricity? सहसंयोजक यौगिक आमतौर पर विद्युत के अच्छे चालक होते हैं या कुचालक? ऑप्शंस ए गुड कंडक्टर्स, बी पुअर कंडक्टर्स, सी सेमीकंडक्टर्स या डी सुपर कंडक्टर्स। ये होते हैं ऑप्शन बी पुअर कंडक्टर्स यानी कुचालक। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें आयनों यानी आयंस का निर्माण नहीं होता। कोई चार्ज पार्टिकल ही नहीं है जो करंट को ले जा सके। Question number 14. What type of bonding is present in a water H2O molecule? जल H2O के अणु में किस प्रकार का आबंध होता है? ऑप्शंस ए आयोनिक, बी कोवलेंट, सी मेटालिक या डी कोऑर्डिनेट। इसमें भी ऑप्शन बी कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। अच्छा, एक और मजेदार कमेंट आया है, हरियाणवी में है। मास्टर जी न्यू बतायो या केमिस्ट्री हमारे ब्याह में भी काम आवेगी के? रिश्ते आले तो बस जी के पूछे हैं। बिल्कुल काम आएगी। जब आप बताएंगे कि आप लोको पायलट हैं तो केमिस्ट्री फिजिक्स लैब काम आ जाएगी। Question number 15. How many shared pairs of electrons are there in an ammonia NH3 molecule? अमोनिया NH3 के अणु में इलेक्ट्रॉनों के कितने साझे युग्म होते हैं? ऑप्शंस A1, B2, C3 या D4। इसमें होते हैं ऑप्शन सी 3। नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ 3 एकल आबंध बनाता है। Question number 16. The property of self-linking of atoms of an element to form long chains is called. किसी तत्व के परमाणुओं के स्वसंयोजन से लंबी श्रृंखला बनाने के गुण को क्या कहते हैं? ऑप्शंस ए कैटेनेशन, बी आइसोमरिज्म, सी एलोट्रोपी या डी हैलोजिनेशन। कार्बन की इस खासियत को कहते हैं ऑप्शन ए कैटेनेशन यानी श्रृंखलन। इसी गुण की वजह से कार्बन लाखों यौगिक बना पाता है। Question number 17. Which element other than carbon exhibits the property of catenation up to 7 or 8 atoms? कार्बन के अलावा कौन सा तत्व 7 या 8 परमाणुओं तक श्रृंखलन का गुण प्रदर्शित करता है? ऑप्शंस ए सिलिकॉन, बी जर्मेनियम, सी टिन या डी लेड। सही जवाब है ऑप्शन ए सिलिकॉन। पर सिलिकॉन के यौगिक बहुत ज्यादा अस्थिर मतलब अनस्टेबल होते हैं। कार्बन के आबंध बहुत मजबूत होते हैं।
Question number 18. What is the valency of carbon which allows it to bond with 4 other atoms? कार्बन की संयोजकता क्या है जो उसे 4 अन्य परमाणुओं से आबंध बनाने की अनुमति देती है? ऑप्शंस A bivalency, B trivalency, C tetravalency या D monovalency. ये सवाल पहले भी आया है, बस पूछने का तरीका अलग है। जवाब है ऑप्शन सी, टेट्रावेलेंसी। Question number 19. Why are the bonds that carbon forms with other atoms very strong? कार्बन द्वारा अन्य परमाणुओं के साथ बनाए गए आबंध बहुत प्रबल क्यों होते हैं? ऑप्शंस A due to its large size, B due to its small size, C due to its high reactivity या D due to its metallic nature. इसका कारण है ऑप्शन बी, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। छोटे आकार की वजह से नाभिक यानी न्यूक्लियस साझे वाले इलेक्ट्रॉनों को बहुत मजबूती से पकड़कर रखता है। Question number 20. Compounds of carbon which are linked by only single bonds between the carbon atoms are called. कार्बन के वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंध होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस A unsaturated compounds, B saturated compounds, C aromatic compounds या D बुरबुर। aldehydes. ओह, इन्हें कहते हैं ऑप्शन बी, सैचुरेटेड कंपाउंड्स यानी संतृप्त यौगिक। बहुत बढ़िया। 20 सवाल पूरे। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक का बटन दबा दें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21. What are carbon compounds having double or triple bonds between their carbon atoms called? कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध या त्रिआबंध वाले कार्बन यौगिक क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस A saturated, B unsaturated, C alkanes या D halogens. तो इन्हें कहते हैं ऑप्शन बी, अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त यौगिक। ठीक है। एक और कमेंट है, गुरुजी इतने सारे सूत्र याद करते करते लगता है दिमाग का सॉफ्टवेयर ही क्रैश हो जाएगा। कोई एंटीवायरस बताइए ना। इसका एंटीवायरस है लगातार रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 22. What is the chemical formula for ethane? ईथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शंस A CH4, B C2H6, C C3H8 या D C2H4. ईथेन में 2 कार्बन होते हैं, तो सही सूत्र है ऑप्शन बी, C2H6। क्वेश्चन नंबर 23. What is the chemical formula for ethene? इथीन का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शंस A C2H2, B C2H4, C C2H6 या D C3H6. इथीन एक एल्कीन है, इसमें डबल बॉन्ड होता है। सही सूत्र है ऑप्शन बी, C2H4। Question number 24. What is the chemical formula for ethene? इथाइन का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शंस A C2H2, B C2H4, C C2H6 या D C3H4. इथाइन एक एल्काइन है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसका सूत्र है ऑप्शन ए, C2H2। Question number 25. What is the formula for propane? प्रोपेन का सूत्र क्या है? ऑप्शंस A C3H4, B C3H6, C C3H8 या D C4H10. प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं। ये एक एल्केन है, तो सूत्र होगा ऑप्शन सी, C3H8। Question number 26. What is the formula for butane? ब्यूटेन का सूत्र क्या है? ऑप्शंस A C4H8, B C4H6, C C4H10 या D C5H12. ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, तो सूत्र है ऑप्शन सी, C4H10। Question number 27. How many carbon atoms are there in a molecule of pentane? पेंटेन के एक अणु में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? ऑप्शंस A 4, B 5, C 6 या D 7. पेंट मतलब 5, तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 5। इसका सूत्र C5H12 होता है। Question number 28. How many hydrogen atoms are there in a molecule of hexane?
हेक्सेन के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? ऑप्शंस ए 12, बी 14, सी 16 या डी 18। हेक्सेन मतलब 6 कार्बन। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, तो हाइड्रोजन होंगे 2 गुणा 6 जमा 2 यानी 14। ऑप्शन बी सही है। एक पंजाबी कमेंट है, ओ पाजी मीथेन प्रोपेन कर दे घर वाले कहंदे ने पराठे बना ले, दिमाग दा दही हो गया है। कोई बात नहीं, नौकरी लग जाएगी तो पराठे बनाने वाले भी मिल जाएंगे। Question number 29. Compounds with identical molecular formula but different structures are called. समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस ए आइसोटोप्स, बी आइसोबार्स, सी आइसोमर्स या डी एलोट्रोप्स। इन्हें कहते हैं ऑप्शन सी आइसोमर्स या संरचनात्मक समायव। Question number 30. What is the chemical formula for cyclohexane? साइक्लोहेक्सेन का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शंस ए C6H6, बी C6H10, सी C6H12 या डी C6H14। साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन की एक रिंग होती है। इसका सूत्र है ऑप्शन सी C6H12। और 30 सवालों का पड़ाव पार। आपका जोश कैसा है? कमेंट्स में बताइए और वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31। What is the chemical formula for benzene? बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शंस ए C6H6, बी C6H10, सी C6H12 या डी C7H8। बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक है। इसका सूत्र है ऑप्शन ए C6H6। क्वेश्चन नंबर 32। Is benzene a saturated or unsaturated compound? बेंजीन एक संतृप्त यौगिक है या असंतृप्त? ऑप्शंस ए सैचुरेटेड, बी अनसैचुरेटेड, सी बोथ या डी नाइदर। इसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन बी अनसैचुरेटेड है। क्वेश्चन नंबर 33। हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड। केवल एकल आबंध वाले हाइड्रोकार्बन्स क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस ए एल्केन्स, बी अल्काइन्स, सी अल्केन्स या डी अरेन्स। इन्हें हम कहते हैं ऑप्शन सी अल्केन्स यानी एल्केन। CnH2n+2, B CnH2n, C CnH2n-2 या D CnHn। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, तो इनका सामान्य सूत्र है ऑप्शन बी CnH2n। क्वेश्चन नंबर 35। What is the general formula for alkynes? एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? ऑप्शंस ए CnH2n+2, B CnH2n, C CnH2n-2 या D CnH2n+1। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इनका सामान्य सूत्र है ऑप्शन सी CnH2n-2। एक कमेंट आया है, सर ये बेंजीन की रिंग देखकर तो शादी की अंगूठी याद आ गई जो नौकरी लगने के बाद ही मिलेगी। बिल्कुल, मेहनत करते रहिए, बेंजीन रिंग से अच्छी अंगूठी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 36। What is the general formula for alkanes? एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? ऑप्शंस ए CnH2n+2, B CnH2n, C CnH2n-2 या D CnH2n-1। ये हमने अभी डिस्कस किया था। सही जवाब है ऑप्शन ए CnH2n+2। Question number 37. An atom or a group of atoms which makes a carbon compound reactive and decides its properties is called a. एक परमाणु या परमाणुओं का समूह जो कार्बन यौगिक को क्रियाशील बनाता है और उसके गुणों का निर्धारण करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस ए फंक्शनल ग्रुप, बी होमोलॉगस सीरीज, सी आइसोमर या डी कैटलिस्ट। इसे कहते हैं ऑप्शन ए फंक्शनल ग्रुप यानी प्रकार्यात्मक समूह। Question number 38. In a hydrocarbon chain, one or more hydrogens can be replaced by other atoms. What are these atoms called? एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक या अधिक हाइड्रोजन को अन्य परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इन परमाणुओं को क्या कहते हैं? ऑप्शंस ए आइसो एटम, बी हेटेरो एटम, सी एलो एटम या डी फंक्शनल एटम। इन्हें कहते हैं ऑप्शन बी
हेट्रोएटम यानी विषम परमाणु, जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन आदि। Question number 39. What is the formula for the alcohol functional group? Alcohol प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र क्या है? Options A minus CHO, B minus COOH, C minus OH या D C equal to O. अल्कोहल समूह का सूत्र है ऑप्शन सी -OH। Question number 40. What is the formula for the aldehyde functional group? Aldehyde प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र क्या है? Options A minus CHO, B minus COOH, C minus OH या D C equal to O. एल्डिहाइड का सूत्र है ऑप्शन ए -CHO। शाबाश! 40 सवाल हो गए। चलिए अगले सेट के लिए तैयार हो जाइए। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 41. What is the formula for the carboxylic acid functional group? कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र क्या है? ऑप्शंस A minus CHO, B minus COOH, C minus OH या D C equal to O. कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र है ऑप्शन बी -COH। Question number 42. What is the formula for the ketone functional group? कीटोन प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र क्या है? Options A minus CHO, B minus COOH, C minus OH या D C equal to O. कीटोन समूह का सूत्र है ऑप्शन डी C=O। ये हमेशा चेन के बीच में आता है। एक और भोजपुरी कमेंट है। गुरुजी ई फंक्शनल ग्रुप तो हमरा गांव के ग्रुप से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बा। हाँ, नहीं, ये गांव के ग्रुप से बहुत आसान है। इसके नियम फिक्स्ड हैं। Question number 43. A series of compounds in which the same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain is called A. यौगिकों की एक श्रृंखला जिसमें एक ही प्रकार्यात्मक समूह कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन का स्थान लेता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस A आइसोमेरिक सीरीज, B होमोलॉगस सीरीज, C एलोट्रॉपिक सीरीज या D कैटालिटिक सीरीज। ऐसी सीरीज को कहते हैं ऑप्शन बी होमोलॉगस सीरीज, यानी समजातीय श्रेणी। Question number 44. How much does each successive member in a homologous series differ by? एक समजातीय श्रेणी में प्रत्येक अगला सदस्य पिछले से कितना भिन्न होता है? Options A minus CH unit, B minus CH2 unit, C minus CH3 unit या D minus C2H5 unit. हर अगला सदस्य एक CH2 इकाई से भिन्न होता है, तो सही जवाब है ऑप्शन बी। Question number 45. By how many atomic mass units does the molecular mass differ in a homologous series? एक समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान में कितने परमाणु द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है? Options A 12U, B 14U, C 16U या D 2U. CH2 का द्रव्यमान होता है 12 कार्बन का प्लस 2 हाइड्रोजन का, यानी 14U, तो सही जवाब है ऑप्शन बी। Question number 46. What happens to the melting and boiling points as the molecular mass increases in a homologous series? समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ने पर गलनांक और क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? Options A they decrease, B they increase, C they remain same या D they first increase then decrease. आणविक द्रव्यमान बढ़ने से अंतराणुक बल बढ़ता है, इसलिए गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ते हैं, तो जवाब है ऑप्शन बी दे इंक्रीज। Question number 47. Do the chemical properties in a homologous series remain similar or change drastically? क्या एक समजातीय श्रेणी में रासायनिक गुण समान रहते हैं या बहुत ज्यादा बदल जाते हैं? Options A remain similar, B change drastically, C become opposite या D no specific pattern. क्योंकि प्रकार्यात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, इसलिए रासायनिक गुण भी लगभग समान रहते हैं, तो जवाब है ऑप्शन ए remains similar। Question number 48. What is the name of the compound CH3-Cl according to IUPAC nomenclature?
आयुपैक नामकरण के अनुसार यौगिक CH3-Cl का नाम क्या है? ऑप्शंस ए मिथाइल क्लोराइड, बी क्लोरोफॉर्म, सी क्लोरोमीथेन या डी मेथिलीन क्लोराइड। इसमें हेलो एल्केन का प्रीफिक्स क्लोरो लगेगा और एक कार्बन के लिए मीथेन, तो नाम होगा ऑप्शन सी क्लोरोमीथेन। Question number 49. What is the suffix used for alcohols in IUPAC nomenclature? IUPAC नामकरण में अल्कोहल के लिए किस अनुलग्न का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस ए ऑल, बी ओइक एसिड, सी वन या डी ऑल। अल्कोहल के लिए लगता है ऑप्शन डी ऑल, जैसे मेथनॉल, इथेनॉल। एक हरियाणवी कमेंट है, मैडम जी यो होमोलोगस सीरीज तुम्हारे ताऊ के बेटों की लाइन बरगास है, सारे एक जैसे पर थोड़े थोड़े न्यारे। बिल्कुल सही समझा। ठीक है। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। क्वेश्चन नंबर 50. What is the suffix used for aldehydes? एल्डिहाइड के लिए कौन सा अनुलग्न प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस ए ऑल, बी ओइक एसिड, सी वन या डी ऑल। एल्डिहाइड के लिए इस्तेमाल होता है ऑप्शन ए ऑल, जैसे मेथनॉल, इथेनॉल। हाफ सेंचुरी, 50 सवाल पूरे। इस बात पर एक जोरदार लाइक तो बनता है, और जो नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 51. What is the suffix used for ketones? कीटोन के लिए कौन सा अनुलग्न प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस ए ऑल, बी ओइक एसिड। कीटोन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑप्शन सी वन, जैसे प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन। क्वेश्चन नंबर 52. What is the suffix used for carboxylic acids? कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए कौन सा अनुलग्न प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस ए एन, बी ओइक एसिड, सी वन या डी ऑल। इसके लिए इस्तेमाल होता है ऑप्शन बी ओइक एसिड, जैसे मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। Question number 53. How many carbon atoms are present in propanon? प्रोपेनॉन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? ऑप्शंस ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। प्रोप का मतलब होता है 3, तो सही जवाब है ऑप्शन बी 3। Question number 54. The process of burning a carbon compound in air to give carbon dioxide, water, heat and light is called. हवा में कार्बन यौगिक को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ऊष्मा और प्रकाश देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शंस ए ऑक्सीडेशन, बी कॉम्बस्शन, सी रिडक्शन या डी सब्स्टिट्यूशन। इस प्रक्रिया को कहते हैं ऑप्शन बी कंबस्चन, यानी दहन। Question number 55. Do saturated hydrocarbons generally give a clean or a sooty flame? संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स आमतौर पर एक साफ ज्वाला देते हैं या धुएं वाली? ऑप्शंस ए सूटी फ्लेम, बी क्लीन फ्लेम, सी येलो फ्लेम या डी नो फ्लेम। संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स पूरी तरह जलते हैं, इसलिए वे एक साफ नीली ज्वाला देते हैं, तो जवाब है ऑप्शन बी क्लीन फ्लेम। Question number 56. Why do the bottoms of cooking vessels get blackened sometimes? कभी-कभी खाना पकाने वाले बर्तनों के तले काले क्यों हो जाते हैं? Options A. The fuel is burning completely. B. The fuel is not burning completely. C. The vessel is old. या D. The flame is too hot. ऐसा तब होता है जब हवा के छेद बंद हो जाते हैं और ईंधन पूरी तरह नहीं जलता, तो जवाब है ऑप्शन बी द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली। एक कमेंट है, सर इतने सारे नाम हैं, लगता है वैज्ञानिकों ने अपने सारे रिश्तेदारों के नाम इन्हीं पर रख दिए हैं। ऐसा नहीं है, ये सब ग्रीक और लैटिन भाषा के शब्दों पर आधारित हैं। Question number 57. The burning of coal and petroleum products leads to the formation of which harmful oxides? कोयले और पेट्रोलियम उत्पादों के जलने से कौन से हानिकारक ऑक्साइड बनते हैं? ऑप्शंस ए oxides of sulfur and nitrogen, B oxides of carbon, C oxides of hydrogen या D oxides of noble gases। इनके जलने से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं जो अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं, तो जवाब है ऑप्शन ए। Question number 58. Substances that are capable of adding oxygen to other substances are known as. वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों में ऑक्सीजन जोड़ने में सक्षम होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस ए
reducing agents, B oxidizing agents, C catalysts या D dehydrating agents. इन्हें हम कहते हैं ऑप्शन बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यानी ऑक्सीकारक। Question number 59. Name an oxidizing agent used for the conversion of alcohols to carboxylic acids. अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक ऑक्सीकारक का नाम बताइए। ऑप्शंस ए अल्कलाइन KMnO4, बी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, सी निकेल या डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है ऑप्शन ए अल्कलाइन KMnO4 यानी क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। Question number 60. The reaction in which an unsaturated hydrocarbon is converted to a saturated hydrocarbon is called. वह अभिक्रिया जिसमें एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाती है? ऑप्शंस ए addition reaction, B substitution reaction, C oxidation reaction या D combustion reaction। इस प्रक्रिया को कहते हैं ऑप्शन ए एडिशन रिएक्शन या संकलन अभिक्रिया। 60 सवालों का सफर पूरा हुआ। बने रहिए, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। Question number 61. Which catalyst is commonly used in the hydrogenation of vegetable oils? वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में आमतौर पर किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस ए आयरन, बी प्लैटिनम, सी निकल या डी कॉपर। इसके लिए आमतौर पर ऑप्शन सी निकल उत्प्रेरक का इस्तेमाल होता है। पैलेडियम का भी इस्तेमाल हो सकता है। Question number 62. Animal fats generally contain which type of fatty acids? जंतु वसा में आमतौर पर किस प्रकार के वसा अम्ल होते हैं? ऑप्शंस ए सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, बी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सी एरोमेटिक फैटी एसिड्स या डी ट्रांस फैटी एसिड्स। जंतु वसा में ज्यादातर ऑप्शन ए सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। Question number 63. Which are considered healthier for consumption, saturated or unsaturated fats? उपभोग के लिए कौन सी वसा अधिक स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती है, संतृप्त या असंतृप्त? ऑप्शंस ए सैचुरेटेड फैट्स, बी अनसैचुरेटेड फैट्स, सी बोथ आर इक्वल या डी डिपेंड्स ऑन द सोर्स। स्वास्थ्य के लिए ऑप्शन बी अनसैचुरेटेड फैट्स बेहतर माने जाते हैं जो वनस्पति तेलों में मिलते हैं। एक पंजाबी में सवाल आया है, सर जी साडे घर ते बर्तन काले होंदे ने ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਈਂਧਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਜਲ ਰਿਹਾ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ? मम्मी ਨੂੰ ये वीडियो दिखा देना, शायद वो मान जाएं। Question number 64. The reaction in which one type of atom or a group of atoms takes the place of another is called. वह अभिक्रिया जिसमें एक प्रकार का परमाणु या परमाणुओं का समूह दूसरे का स्थान ले लेता है क्या कहलाती है? ऑप्शंस ए एडिशन रिएक्शन, बी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सी एलिमिनेशन रिएक्शन या डी पॉलीमराइजेशन। इसे कहते हैं ऑप्शन बी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। Question number 65. Methane reacts with chlorine in the presence of sunlight. This is an example of which type of reaction? Methane सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शंस ए एडिशन, बी सब्स्टिट्यूशन, सी ऑक्सीडेशन या डी रिडक्शन। ये एक क्लासिक उदाहरण है ऑप्शन बी सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया का। Question number 66. What is the common name for ethanol? इथेनॉल का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शंस ए वुड स्पिरिट, बी रबिंग अल्कोहल, सी ग्रेन अल्कोहल या डी एसिटिक एसिड। इथेनॉल को आमतौर पर ऑप्शन सी ग्रेन अल्कोहल कहा जाता है। Question number 67. Ethanol is an active ingredient in which of the following? इथेनॉल निम्नलिखित में से किसमें एक सक्रिय घटक है? ऑप्शंस ए ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स, बी ऑल सॉफ्ट ड्रिंक्स, सी ऑल फ्रूट जूसेस या डी ऑल मिल्क प्रोडक्ट्स। ये तो बहुत आसान है। जवाब है ऑप्शन ए ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। Question number 68. What is tincture of iodine? Tincture iodine क्या है? Options A. Iodine in water, B. Iodine in ethanol,
सी आयोडीन इन एसिड या डी आयोडीन इन ऑयल? टिंक्चर आयोडीन। आयोडीन का इथेनॉल में बना एक विलयन है, तो जवाब है ऑप्शन बी। ये एक अच्छा एंटीसेप्टिक है। Question number 69. What happens when ethanol reacts with sodium? जब इथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? Options: A. Hydrogen gas is evolved. B. Oxygen gas is evolved. C. Carbon dioxide is evolved. या D. No reaction occurs. इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलती है और सोडियम एथॉक्साइड बनता है, तो जवाब है ऑप्शन ए। Question number 70. The process of removing water from ethanol using concentrated H2SO4 is known as. सांद्र H2SO4 का उपयोग करके इथेनॉल से पानी निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शंस: A. हाइड्रेशन, B. डिहाइड्रेशन, C. हाइड्रोजनेशन या D. ऑक्सीडेशन। पानी निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं ऑप्शन बी, डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण। 70 सवाल डन। क्या आप सब तैयार हैं आखिरी 30 सवालों के लिए? कमेंट्स में आग लगा दो। क्वेश्चन नंबर 71. What is added to ethanol to make it unfit for drinking for industrial use? औद्योगिक उपयोग के लिए इथेनॉल को पीने के लिए अयोग्य बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ऑप्शंस: A. A poisonous substance like methanol. B. A sweet substance like sugar. C. A coloring agent. या D. Water. इसमें मिथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिलाया जाता है, तो जवाब है ऑप्शन ए। इसे विकृत अल्कोहल कहते हैं। Question number 72. What is the common name for ethanoic acid? इथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? Options: A. Formic acid. B. Acetic acid. C. Butyric acid. या D. Citric acid. इथेनोइक अम्ल को हम आमतौर पर ऑप्शन बी एसीटिक एसिड के नाम से जानते हैं। Options: A. Vinegar. B. Tincture. C. Formalin. या D. Ester. इसे हम कहते हैं ऑप्शन ए, विनेगर यानी सिरका। Question number 74. What is the melting point of pure ethanoic acid? शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक क्या है? Options: A. 100K. B. 273K. C. 290K. या D. 373K. इसका गलनांक 290 केल्विन होता है, जो लगभग 17 डिग्री सेल्सियस है, तो जवाब है ऑप्शन सी। Question number 75. Why is pure ethanoic acid often called glacial acetic acid? शुद्ध एथेनोइक अम्ल को अक्सर ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्यों कहा जाता है? Options: A. Because it looks like a glacier. B. Because it is found in glaciers. C. Because it freezes during winter in cold climates. या D. Because it is very cold to touch. क्योंकि ठंडे मौसम में या सर्दियों में ये जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं, तो जवाब है ऑप्शन सी। Question number 76. A reaction between a carboxylic acid and an alcohol results in the formation of. कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल के बीच की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? ऑप्शंस: A. ऑल्डिहाइड, B. कीटोन, C. एस्टर या D. ईथर। इस बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया से बनता है ऑप्शन सी, एस्टर। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। Question number 77. What kind of smell do esters typically have? एस्टर में आमतौर पर किस तरह की गंध होती है? ऑप्शंस: A. pungent, B. foul, C. sweet smelling या D. odorless. एस्टर की गंध फलों जैसी मीठी होती है, तो जवाब है ऑप्शन सी, स्वीट स्मेलिंग। एक सवाल आया है, गुरुजी, ये उत्प्रेरक तो उस दोस्त जैसा है जो लड़ाई शुरू करवा के खुद साइड हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही। उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को बदल देता है, पर खुद उसमें हिस्सा नहीं लेता। Question number 78. What gas is produced when ethanoic acid reacts with sodium carbonate? जब एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शंस: A. हाइड्रोजन, B. ऑक्सीजन, C. कार्बन डाइऑक्साइड या D. क्लोरीन। इसमें ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। Question number 79.
The process of formation of ethanol from sugarcane juice is an example of. गन्ने के रस से इथेनॉल बनने की प्रक्रिया किसका उदाहरण है? ऑप्शंस ए ऑक्सीडेशन, बी फर्मेंटेशन, सी कंबशन या डी सैपोनिफिकेशन। इस प्रक्रिया को कहते हैं ऑप्शन बी फर्मेंटेशन यानी किण्वन। Question number 80. Substances that alter the rate of a reaction without being consumed in it are called. वे पदार्थ जो अभिक्रिया में खपत हुए बिना उसकी दर को बदल देते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस ए रिएक्टेंट्स, बी प्रोडक्ट्स, सी कैटलिस्ट्स या डी सॉल्वेंट्स। इन्हें हम कहते हैं ऑप्शन सी कैटलिस्ट्स यानी उत्प्रेरक। 80 सवाल समाप्त। मंजिल के बहुत करीब हैं हम सब, आपका जोश कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81. व्हाट इज पावर अल्कोहल? पावर अल्कोहल क्या है? ऑप्शंस ए अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड एथेनॉल, बी प्योर एथेनॉल, सी मेथेनॉल, डी अ टाइप ऑफ बियर। जब इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो उसे पावर अल्कोहल कहते हैं। तो जवाब है ऑप्शन ए। Question number 82. Saturated hydrocarbons are generally reactive than unsaturated hydrocarbons. संतृप्त हाइड्रोकार्बन आमतौर पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में क्रियाशील होते हैं। ऑप्शंस ए मोर, बी लेस, सी इक्वली, डी नॉन रिएक्टिव। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम क्रियाशील होते हैं तो जवाब है ऑप्शन बी लेस। Question number 83. What is the full name of KMNO4? KMNO4 का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस ए पोटेशियम मैंगनेट, बी पोटेशियम परमैंगनेट, सी पोटेशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड, डी पोटेशियम मैंगनीज ऑक्साइड। इसका पूरा नाम है ऑप्शन बी पोटेशियम परमैंगनेट। Question number 84. Soaps are sodium or potassium salts of long chain. साबुन लंबी श्रृंखला वाले के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ऑप्शंस ए एल्डिहाइड्स, बी अल्कोहल्स, सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स, डी एस्टर्स। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण होते हैं तो जवाब है ऑप्शन सी। एक भोजपुरी कमेंट, सर ई एथेनोइक एसिड के सिरका के गंध से ता हमार नानी के अचार के याद आ गए। बिल्कुल, विज्ञान हमारे किचन तक जुड़ा हुआ है। Question number 85. The cleansing action of soap is due to the formation of. साबुन की सफाई की क्रिया किसके निर्माण के कारण होती है? ऑप्शंस ए माइसेल्स, बी एस्टर्स, सी एसिड्स, डी बेसिस। साबुन की सफाई मिसेल या माइसेल्स के निर्माण के कारण होती है तो जवाब है ऑप्शन ए। Question number 86. A soap molecule has a hydrophilic head and a hydrophobic tail. एक साबुन के अणु में एक जल रागी सिरा और एक पूंछ होती है। ऑप्शंस ए हाइड्रोफिलिक, बी हाइड्रोफोबिक, सी लिपोफिलिक, डी बोथ बी एंड सी। पूंछ जलविरागी यानी हाइड्रोफोबिक होती है जो तेल और गंदगी में घुलती है तो जवाब है ऑप्शन बी। Question number 87. Which of the following is an allotrope of carbon? निम्नलिखित में से कौन कार्बन का एक अपरूप है? ऑप्शंस ए मीथेन, बी डायमंड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ईथेन। डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन कार्बन के अपरूप हैं तो जवाब है ऑप्शन बी डायमंड। Question number 88. Which allotrope of carbon is a good conductor of electricity? कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? ऑप्शंस ए डायमंड, बी ग्रेफाइट, सी फुलरीन, डी कोल। ग्रेफाइट में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये विद्युत का सुचालक है तो जवाब है ऑप्शन बी ग्रेफाइट। Question number 89. What is the structure of a C60 Buckminster fullerene molecule? C60 Buckminster fullerene अणु की संरचना क्या है? ऑप्शंस ए अ फ्लैट शीट, बी अ स्ट्रेट चेन, सी अ सॉकर बॉल, डी अ टेट्राहीड्रॉन। इसकी संरचना एक फुटबॉल जैसी होती है तो जवाब है ऑप्शन सी अ सॉकर बॉल। Question number 90. What is the hardest natural substance known? ज्ञात सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शंस ए ग्रेफाइट, बी आयरन, सी डायमंड, डी प्लैटिनम।
ये तो सभी को पता होगा। सही जवाब है ऑप्शन सी, डायमंड। आखिरी 10 सवाल। जी। दोस्तों, अपनी पूरी ऊर्जा लगा दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। क्वेश्चन नंबर 91। What is the process of heating coal in the absence of air called? हवा की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शंस: ए combustion, बी destructive distillation, सी रोस्टिंग, डी कैल्सिनेशन। इस प्रक्रिया को कहते हैं ऑप्शन बी, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। एक कमेंट है, मैडम ये एस्टर की मीठी सुगंध तो परफ्यूम जैसी है, क्या इसे लगाकर एग्जाम देने जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, पर जवाब तो खुद ही लिखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 92। Which gas is the main component of natural gas? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सी गैस है? ऑप्शंस: ए मीथेन, बी इथेन, सी प्रोपेन, डी ब्यूटेन। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से मीथेन होती है, तो जवाब है ऑप्शन ए, मीथेन। Question number 93. What is the main component of LPG? Liquefied petroleum gas. LPG का मुख्य घटक क्या है? Options: A. Methane, B. Ethane, C. Propane, D. Butane. एलपीजी में मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं, लेकिन मुख्य घटक ब्यूटेन माना जाता है, तो जवाब है ऑप्शन डी, ब्यूटेन। Question number 94. What is added to LPG to detect its leakage? LPG के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? Options: A. Ethanol, B. Methanol, C. Ethyl mercaptan, D. Formaldehyde. इसमें एक बहुत तीव्र गंध वाला पदार्थ, ऑप्शन सी, इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। Question number 95. What is the name of the simplest aldehyde? सबसे सरल एल्डिहाइड का नाम क्या है? Options: A. Ethanol, B. Propanol, C. Methanol, D. Butanol. सबसे सरल एल्डिहाइड में एक कार्बन होता है, तो उसका नाम होगा ऑप्शन सी, मिथेनॉल। इसका सामान्य नाम फॉर्मेल्डिहाइड है। Question number 96. Carboxylic acids are generally acids. कार्बोक्सिलिक अम्ल सामान्यतः अम्ल होते हैं। Options: A. Strong, B. Weak, C. Neutral, D. Basic. ये खनिज अम्लों की तुलना में दुर्बल अम्ल होते हैं, तो जवाब है ऑप्शन बी, वीक। Question number 97. Vinegar is used as a preservative. Why? सिरके का उपयोग परिरक्षक के रूप में क्यों किया जाता है? Options: A. Because it adds flavor, B. Because it is acidic and stops bacterial growth, C. Because it is sweet, D. Because it adds color. इसकी अम्लीय प्रकृति बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकती है, तो जवाब है ऑप्शन बी। Question number 98. Which enzyme is responsible for the fermentation of sugars into ethanol? शर्करा के इथेनॉल में किण्वन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? Options: A. Lipase, B. Amylase, C. Zymase, D. Pepsin. यीस्ट में मौजूद जाइमेस एंजाइम ये काम करता है, तो जवाब है ऑप्शन सी। एक आखिरी सवाल है सर, जब गन्ने के रस से पेट्रोल में मिलाने वाला ईंधन बन सकता है, तो फिर पेट्रोल इतना महंगा क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, उत्पादन की लागत, ट्रांसपोर्टेशन, टैक्स और मांग आपूर्ति, ये सब मिलकर दाम तय करते हैं। Question number 99. Which is more reactive, alkanes और alkenes? एल्कीन और एल्केन में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? Options: A. Alkanes, B. Alkenes, C. Both are equally reactive, D. Both are non-reactive. डबल बॉन्ड की उपस्थिति के कारण एल्कीन ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, तो जवाब है ऑप्शन बी, अल्कीन्स। And the final question, number 100. The hydrocarbon with the molecular formula C5H10 belongs to which homologous series? आणविक सूत्र C5H10 वाला हाइड्रोकार्बन किस समजातीय श्रेणी से संबंधित है? Options: A. Alkane, B. Alkene, C. Alkyne, D. Arene. यह CnH2n के सामान्य सूत्र का पालन करता है, जो कि एल्कीन का सूत्र है, तो सही जवाब है ऑप्शन बी, एल्कीन। और इसी के साथ हमारे 100 सवालों का ये मेगा क्विज मैराथन समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि इस सेशन से आपको कार्बन और उसके यौगिकों को समझने में बहुत मदद मिली होगी। बिल्कुल, आप सबने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया।
याद रखिएगा, निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। जी हाँ, रिवीजन करते रहिए। और एक अंतिम रिमाइंडर, इस पूरी क्लास की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे एग्जाम नोट्स ज्वाइन करना ना भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप हमारी कोई भी महत्वपूर्ण क्लास मिस ना करें। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी जारी रखें। और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।